So good evening all the parents, कुछ पेरेंट्स भी हैं, and very good evening to the students. I hope the student must have done well in both physics and chemistry papers. Chemistry आज ही था, तो एंजॉय कर लिया दोनों पेपर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज टेस्ट। जैसे आपने जेईई मेन सेशन 1 दिया, उसके बाद बोर्ड पेपर्स दिए, तो आज बैठ के एक आधा घंटा लगाओ और ये सोचो हमारे काम में कहां कहां कमी है। लर्निंग फ्रॉम दीज थिंग्स, लर्निंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अपनी कमियों को दूर करते जाओगे, चलो नेक्स्ट एग्जाम में और बेटर होगा, नेक्स्ट में और बेटर होगा, एंड फाइनली द आउटपुट विल बी रियली गुड। तो मैं चाहूंगा आप टाइम लगाओ और लर्न करो कि क्या क्या गड़बड़ आपने इस ड्यूरेशन में करी। कितने कुछ करी होगी, कितने कहीं करी होगी, कितने कहीं करी होगी। तो जस्ट इंप्रूव अपॉन दोज थिंग्स। यहीं से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आई वुड लाइक टू डिवाइड ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस मीटिंग इन 3 ग्रुप्स। सबसे पहले वो ग्रुप विच विल प्रिपेयर फॉर मैथ्स बोर्ड एग्जाम फॉर फुल 8 days। पूरे के पूरे 8 दिन सिर्फ बोर्ड मैथ्स की तैयारी करनी है, एंड आवर एम इज टू गेट परफेक्ट 80। सबसे पहला तो एक ग्रुप हो गया जो सिर्फ बोर्ड की ही तैयारी करेगा। बट 8 days काफी बड़ा पीरियड होता है, मेरे हिसाब से 3 दिन में रिवीजन हो जाता है। तो क्योंकि ज्यादा दिन मिले हुए हैं, तो अगर कोई बच्चा चाहे तो बोर्ड के साथ साथ जेईई मेन सेशन 2 का मैथ्स पार्ट 12th का रिवाइज कर सकता है। सिर्फ जेईई मेन सेशन 2 का मैथ्स पार्ट 12th का रिवाइज साथ ही हो सकता है, अगर कोई चाहे तो। दिस इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, भाई बोर्ड की तैयारी तो होनी है, बोर्ड के साथ साथ जेईई एडवांस का 12th का मैथ्स पार्ट, सिर्फ 12th का, 11th नहीं, वो साथ में रिवाइज कर सकता है। तो मैंने आप लोगों को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया। आप अपने आप को जहां प्लेस करना चाहते हो कर लो। पहले ग्रुप में कर सकते हो होल हार्टेडली बोर्ड की तैयारी हो रही है। दूसरे ग्रुप में रख सकते हो कि जहां पे बोर्ड के साथ साथ 12th मैथ्स का, 12th मैथमेटिक्स का पार्ट जो जेईई मेंस का है वो साथ में कवर अप हो जाए। ऐसे ही थर्ड ग्रुप में बोर्ड के साथ साथ जेईई एडवांस का जो 12th मैथ्स का पार्ट है वो साथ साथ में रिवाइज हो जाए। इस फिजिबल और पॉसिबल भी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जो होल हार्टेडली 8 days में बोर्ड की तैयारी करेंगे, एंड एम इज टू गेट परफेक्ट 80। देखिए, मैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूं। एक तो प्रिपरेशन फ्रॉम आज से कब तक, 4th मार्च इवनिंग तक। तो 28 का भी डे हो गया कल वाला, और 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो 5 days हो गए। 5 days में फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे पूरी बुक का, और ये रिवीजन होगा चैप्टर वाइज। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करेंगे 5th and 6th मार्च को पार्ट रिवीजन। भाई मैथ्स के कोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट रिवाइज किया, फिर दूसरा गया, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट। एंड ऑफ कोर्स ऑन 7th मार्च लास्ट डे हम सिलेबस को एज ए होल रिवाइज कर लेंगे। भाई सारे क्वेश्चंस इकट्ठे, कोई पार्ट नहीं, फिर से भाई
एंड कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है। चलिए, तो मैंने कहा बोर्ड की तैयारी करनी है तो 3 स्टेप्स। तो मैं पहले स्टेप की बात करता हूं जो आज से स्टार्ट होगा और 4 मार्च तक चलेगा। इसमें करना है आपको चैप्टर वाइज रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन को आपने रिवाइज करना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को रिवाइज करने के लिए आप उठाइए रफ नोटबुक। क्या क्या कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन में आएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपने रफ कॉपी में अपने आप लिखने हैं। हो सकता है आप पूरे लिख दो, हो सकता है पूरे ना लिख पाओ। आप चेक कैसे करेंगे भाई? एनसीईआरटी बुक के पीछे चैप्टर के बाद लिखा होता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, और एग्जाम्पलर के शुरू में साइनॉप्सिस दिया होता है 4-5 पेज का। तो यहां से आप चेक करोगे, यहां से आप चेक करोगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद आ रहा है कि नहीं। अब मान लिया 3 कॉन्सेप्ट आप भूल गए चैप्टर के, तो इसका मतलब है यू हैव टू गिव मोर एम्फसिस ऑन दोस 3 कॉन्सेप्ट। आपके ध्यान में ही नहीं आते वो कॉन्सेप्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहले चैप्टर का कंसेप्चुअल रिवीजन लिख करोगे खुद। आप फिर उसको चेक भी करोगे एनसीईआरटी बुक के एंड से, पॉइंट्स टू रिमेंबर से, और एग्जाम्पलर के शुरू से जहां पे सिनॉप्सिस दिया हुआ है चैप्टर। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज होती है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। किसके? एनसीईआरटी के। बट खाली एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से काम नहीं चलता। दीज आर वेरी फ्यू इन नंबर 5, 6, 7। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स हमको एग्जाम्पलर के भी करने पड़ते हैं। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बुक ओल्ड बुक है, पब्लिश तो वहीं से ही है एनसीईआरटी से। ओल्ड बुक में अभी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कोर्स में नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। कोर्स वाली चीज के क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये नहीं है कोर्स के बाहर वाले क्वेश्चन भी कर रहे हो आप एग्जाम्पल के, नहीं, वो नहीं करने। सिर्फ जो आपके कोर्स के क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर के सॉल्व एग्जाम्पल आप नोट भी कर सकते हो। 2 चीजें हो गई। इसके बाद एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के सॉल्व एग्जाम्पल के बाद आती है एनसीईआरटी के मार्क क्वेश्चन। एनसीईआरटी में आपने मार्किंग करी हुई है, तो मार्क क्वेश्चन ही करोगे, एक एक क्वेश्चन दोबारा से नहीं करना, राइट? इसके बाद आप जाओगे चैप्टर वाइज पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स पे। तो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, भाई ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, चेक करो सारे क्वेश्चन कर पाते। भाई देखो 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन नहीं करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोबारा से आया, फिर एक बार फिर कर रहे हैं, नहीं। हां, कहीं कहीं पे थोड़ा डिफरेंट भी आएगा, वो करके देखना है कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, वैसे पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन 20 ईयर्स के भी मिल जाते हैं, बुक्स में भी होते हैं पीछे चैप्टर वाइज में, तो सारे करने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ 10 ईयर्स के ही करने हैं। ऑल राइट, तो पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन जरूर करने हैं। इसके बाद इफ द टाइम परमिट्स देन यू कैन गो विद मार्क क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर। ये एंड में आया है, मार्क क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर। सॉल्व एग्जाम्पल तो कर लिए थे, मार्क क्वेश्चन पास्ट ईयर बोर्ड के बाद कर सकते हो। ये तो हुआ फर्स्ट चैप्टर। अब यही चीज सेकंड चैप्टर में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखोगे, फिर चेक करोगे कॉन्सेप्ट, फिर आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे, फिर मार्क क्वेश्चन एनसीईआरटी के करोगे, फिर पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन वो भी 20 ईयर्स के करोगे, फिर आएंगे आपके मार्क क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर। सेकंड चैप्टर हो गए, फिर थर्ड, फोर्थ।
आपके पास पूरे 5 दिन है, बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। एक बार कर लिया तो दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल राइट, एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा हो, आंसर मस्ट मैच, क्योंकि आजकल के बच्चों की दिक्कत आंसर तो मैच होते नहीं, तो आंसर मैच होना चाहिए इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए, तो इस वे में बारी बारी आप सारे चैप्टर्स करोगे। अब आपने ये चैप्टर्स अच्छे से किए या नहीं किए, इसका पता कैसे लगेगा? आपका प्री बोर्ड 4 है 5 मार्च को, 4 मार्च का रिवीजन पूरा, 5 मार्च को प्री बोर्ड 4 कहां पे होगा? आरएन क्लासेस में। कहां पे? चंडीगढ़ में भी होगा, पंचकुला सेंटर में भी होगा, एज द केस में भी वहीं अकॉर्डिंगली जा सकते हो। राइट, ऑफलाइन जरूर देना है ये टेस्ट आके, क्योंकि जब पहले प्री बोर्ड हुए थे कम बच्चों ने दिए थे, पर जिन्होंने दिए भी थे उनके भी स्कोर कम थे, सिर्फ 4-5 बच्चे थे जिनका स्कोर अच्छा था, बाकियों के 70 से भी कम स्कोर हो जाता था, 60 पे पहुंच जाता था, 50 पे, 40 पे ऐसे पहुंच रहे थे। अब आप जब दोगे प्री बोर्ड 4 तो आपको पता लगेगा कि वेदर योर प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क और नॉट। अब मान लिया प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो हमारे 3 दिन पड़े हैं, 3 दिन में तो पूरा रिवीजन हो जाता है। 5th का डे भी पड़ा हुआ है, 6th का भी पड़ा हुआ है, 7th का भी पड़ा हुआ है, तो जो भी रेमेडियल एक्शन है वी कैन टेक। भाई अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है, उस कमी को दूर कर सकते हो इन द रिमेनिंग 3 डेज। ऑलराइट, तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट 5 डेज में कल से 4th मार्च तक कैसे करोगे, आज भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो दिक्कत भी आएगी, तो डाउट्स भी होंगे, तो टीचर की जरूरत होगी। तो मैंने पहले से अनाउंस किया हुआ है, कल का दिन तो नहीं, 1 मार्च ऑनवर्ड, 1st को, 2nd को, 3rd को, 4th को, 5th को, 6th को, 7th को टीचर्स विल बी अवेलेबल फॉर डाउट्स। चंदन सर भी होंगे और विनीमा मैम भी होंगी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, टीचर से टाइम लेके आना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले इन्फॉर्म कर दिया इस टाइम। हाँ, कृति मैम से भी टाइम लेके आ सकते हो। तो हर टीचर, हर स्टूडेंट अपने जिस टीचर से पढ़ रहा था वहीं से पढ़े, तो बेस्ट रहता है द वे द टीचर टॉट, उसी वे में वो चीज डिस्कस हो गई। तो अपने अपने जो टीचर्स हैं, और ऑफकोर्स पंचकुला वाले मंदिर सर से, तो अपने अपने टीचर से डाउट लेंगे, पंचकुला वाले पंचकुला में लेंगे मंदिर सर से। राइट, मैंने बता दिया, चंदन सर, विनीमा मैम, कृति मैम, मनदीप सर से डाउट्स आप ले सकते हो, बट उनको पहले इन्फॉर्म करोगे। राइट, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। अभी हमारे पास 2 स्टेप्स पड़े हुए हैं। अगर आपका स्कोरिंग ठीक आ जाती है, रीजनेबली गुड, से 70 तक पहुंच जाते हो, तो आपको सेकंड स्टेप में जाना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप का मॉर्निंग का टाइम तो मैंने पहले ही बता दिया। आपने टेस्ट देना है 5 मार्च को 10:30 to 1:30, इनफैक्ट 1:45, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। राइट, वो 10:30 शार्प पे ही आना है, बिल्कुल उसी वे में होगा। अब भाई आपने अगर 5 मार्च को प्री बोर्ड 4 देना है तो वार्म अप भी करना है सुबह, बिल्कुल जैसे एक्चुअल पेपर होता है उसी वे में जाना है आपको, ताकि एनवायरमेंट कंडीशंस बिल्कुल सेम हो, सो दैट यू आर एबल टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑन 8th मार्च। जब पेपर देते हैं कोई भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर का फॉलो। पेपर करोगे और जब पेपर खत्म होगा उसके बाद वहीं के वहीं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो टीचर से, दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। भाई ये इस क्वेश्चन में मेरे को ये दिक्कत आई, वहीं पूछो,
ऑल राइट, वो टीचर्स के हिसाब से ही बिठा देंगे डिफरेंट रूम्स में. यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टीचर्स. ऑल राइट, ठीक है. अब जो सेकेंड स्टेप ऑफ रिवीजन है, एक तो ये पेपर हुआ 5 मार्च और 6 मार्च. अब इसमें रिवीजन करने के लिए सबसे पहला मटेरियल बोर्ड सैंपल पेपर्स. सीबीएसई के सैंपल पेपर्स हर साल रिलीज होते हैं. कई बार एक सेट होता है, कई बार 2 सेट होते हैं. और ये अब ये 24 का, 25 का, ये 24 का, ये 23 का, ये 22 का, 21 का, बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं. तो सैंपल पेपर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल 1. और उसके साथ साथ आपके पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स अगेन. अब इसमें आपने रिवीजन करना है, पार्ट रिवीजन. पार्ट में कैसे भाई, आप अपने सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. फर्स्ट पार्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इकट्ठा कर दिया. फंक्शंस का पार्ट इकट्ठा हो गया. नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस कॉन्टिन्यूटी से लेके एप्लीकेशन तक इकट्ठा हो गया. इंटीग्रल कैलकुलस इंडेफिनेट से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक इकट्ठा हो गया. नेक्स्ट इज अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी. अलजेब्रा में आ जाएंगे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, और साथ में आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी. एंड लास्ट पार्ट हो गया वेक्टर्स एंड 3D. बड़े सिंपल पार्ट्स हैं. पहले फंक्शन वाला सारा पार्ट इंक्लूडिंग इनवर्स, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस. कैलकुलस खत्म, फिर आ गया अलजेब्रा, बट प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है साथ में, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी. फिर आ गया वेक्टर्स एंड 3D. तो 5 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन करने हैं. भाई आपने पकड़ा पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो आप ये नहीं है सारे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन इकट्ठे ना, चैप्टर वाइज नहीं चल रहे. कॉन्टिन्यूटी भी होगी, एप्लीकेशन भी होगा, डेरिवेटिव भी होगा, सब कुछ बीच में होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में. क्वेश्चन कहां से लेने हैं? सैंपल पेपर से. आप उन क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल थिंग. राइट, लैपटॉप सबके पास है. यू कैन डिवाइड द क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर इन 5 पार्ट्स. ठीक है. तो सेकेंड रिवीजन विल बी ए पार्ट रिवीजन. फिर 7 मार्च को एक बार फिर से ट्रायल 10:30 to 1:30, अब की बार घर पे. इस बार आपको पेपर देना है 24 का नहीं, 23 का एक्चुअल बोर्ड पेपर. कोई बच्चा कहे मैंने कर लिया वो पहले, तो कंपार्टमेंट वाला जो पेपर भी आता है एडिशनल पेपर, तो वो वाला ले सकते हैं. तो 24 का नहीं करना, 23 का पेपर करना है. फिर बिल्कुल ऐसे ही वार्म अप किया, फिर पेपर दिया, फिर पेपर का फॉलो अप किया. राइट, एक काम तो ये हो गया. अब इसके बाद आपने क्वेश्चन एज ए होल करने हैं, बट उससे पहले आप 5-5 मिनट हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट है, अब तो कोई भूलता नहीं, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में है. आ गए. उसके बाद आपको करने हैं बस मिक्स क्वेश्चन, और 10 o'clock तक आप बिल्कुल फ्री हो जाने चाहिए. मतलब नो लेट नाइट स्टडीज ऑन 7 मार्च, क्योंकि 8 को मैथ्स का पेपर है. मैथ्स के पेपर से पहले नो लेट नाइट स्टडी, बी केयरफुल. तो 10 बजे तक तो हर हालत में, इनफैक्ट 8 बजे तक. उसके बाद डिनर करो, ड्रेस स्वैप करो और सो गए अच्छे से. और सुबह फिर वही वार्म अप में करने होते हैं क्वेश्चंस. भाई हर पार्ट के 2 क्वेश्चन ले लो, तो 10 क्वेश्चन आपको हाथ से करके जाने हैं. सुबह आपका वो माइंड वर्किंग स्टेज में होगा, और एरर इन द बिगिनिंग से बचोगे. एरर नहीं होगी तो आपका आउटपुट डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा. तो एरर रिडक्शन विल बी द मेन थिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. एरर रिडक्शन के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, वो वीडियो आपके पास होगा.
उस वीडियो को देख सकते हो और एरर्स को कैसे रिड्यूस करना है। अच्छा, ऑलराइट। तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है। ऑफकोर्स 8 मार्च को आपका पेपर है, वार्म अप के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर दैट पेपर। ये तो हुआ फॉर फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ ऑल आउट बोर्ड की पेपर की तैयारी कर रहे हैं फॉर फुल 8 डेज, इवन मोर देन 8 डेज। काफी बड़ा पीरियड है मेरे हिसाब से। You have time to revise. JEE means मैथमेटिक्स पूरा नहीं, 11th का नहीं, इतना टाइम जरूर है कि 12th का मेंस का मैथ्स कर सकते हो रिवाइज साथ में। अब कोई बच्चा कहे मैंने बोर्ड के साथ साथ 12th मेंस का जो सेकंड सेशन का के लिए है वो रिवाइज करना चाहता हूं मैथ्स को। अब पहली चीज जो मैंने बोर्ड के लिए बताया वो तो सेम रहेगा। फर्क क्या पड़ेगा, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बार बार नहीं करोगे तो 50% क्वेश्चन करने हैं, 50% क्वेश्चन समझ के छोड़ने हैं इंटरप्रेट करके। तो टाइम बच गया। क्या बोला मैंने, 50% क्वेश्चन करने हैं, 50% क्वेश्चन समझ के इंटरप्रेट करने के बाद छोड़ने हैं। तो यू हैव टाइम लेफ्ट फॉर जेईई मेंस। अब उसमें क्या करोगे, जेईई मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो हम 11th से लगवाते हैं एमसीक्यू बाय एदास। कईयों ने तो कर ली होती है, कईयों की अभी भी पड़ी होगी। तो एमसीक्यू बाय एदास से इंपॉर्टेंट कोई बुक नहीं है। 11th सबकी कंप्लीट है, 12th किसी की है किसी की नहीं है। तो मैं चाहूंगा जिसका जो जो चैप्टर मिस है दे मस्ट कंप्लीट द चैप्टर्स फ्रॉम एमसीक्यू बाय एदास। तो मतलब चैप्टर किया फिर वो चैप्टर एमसीक्यू बाय एदास से किया। अगर वो पहले पूरा किया हुआ है तो आपके पास मार्क क्वेश्चन होंगे, वो अच्छे क्वेश्चन जरूर करने हैं दोबारा से। क्लियर। तो एमसीक्यू बाय एदास चैप्टर वाइज जो फर्स्ट 5 डेज में करोगे तो साथ में चैप्टर एमसीक्यू बाय एदास से भी लोगे। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज वैसे पूरे करे होंगे बट कईयों ने नहीं करे होते पूरे। तो पीवाईक्यूज अगर किसी के रहते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की बुक है आपके पास, तो आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। मतलब एमसीक्यू बाय एदास एंड पीवाईक्यूज, इसके सिवाय कुछ नहीं। दो ही चीजें, एमसीक्यू बाय एदास एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपने करे जरूर होंगे बट आपको पता है कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन है, वो मार्क्ड है। वो जो मार्क्ड है वो दोबारा से करने जरूरी है, क्योंकि कई बार वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन दोबारा से भी नहीं निकलता। बी केयरफुल अबाउट दैट। तो दो चीजें मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन में ऐड कर दी। कौन सी, एमसीक्यू बाय एदास चैप्टर वाइज ही करनी है एंड पीवाईक्यूज वो भी चैप्टर वाइज ही करने हैं। अगर ये काम कर लोगे तो इससे आपको जेईई मेंस के सेशन 2 में मैथ्स पार्ट के लिए बेनिफिट डेफिनेटली होगा। बट जब पीवाईक्यूज के क्वेश्चन करोगे तो समझ के नहीं छोड़ने, आंसर तक निकालने हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आंसर तो मैच होता नहीं, तो वो मैच कराना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि एरर ना हो आपकी और आपका आंसर करेक्टली आए। तो सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया बोर्ड के साथ साथ एमसीक्यू बाय एदास के चैप्टर्स 12th के पार्ट के, और उसके बाद कौन से पीवाईक्यूज वो भी 12th के पार्ट के मैथ्स के साथ में कर सकते हैं। तो इससे आपका मेन सेकंड सेशन की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। अब बाकी प्रिपरेशन वैसे ही है, 8 डेज है, तो हो सकता है कि वहां 5 डेज की बजाय नेक्स्ट डे भी आपको एमसीक्यू बाय एदास करनी पड़े तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं
थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे। हाँ जी, थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में भाई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ किसकी तैयारी करनी है? एडवांस की। भाई जिनका 98 परसेंटाइल से ऊपर आया हुआ है, इफ दे वांट टू प्रिपेयर ऑल आउट फॉर एडवांस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे कैन प्रिपेयर फॉर एडवांस, बट इंक्लूडिंग द मेंस। तो इसका मतलब यह हुआ एडवांस की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सारा कुछ पहले कर रहा है। क्या कर रहा है? बोर्ड की तैयारी। बोर्ड की तैयारी के साथ साथ एमसीक्यू बाई एग्जाम, एमपीवाईक्यूज के मार्क क्वेश्चन। उसके बाद में बता रहा हूं मतलब एडवांस के लिए। अब एडवांस वाले बच्चों के लिए हम ये कहते हैं यूजुअली जो पुराना काम किया उसमें 25% क्वेश्चन ही आपने हाथ से करने हैं। कितने करने हैं? 25%। तो 75% क्वेश्चन इंटरप्रेट करके छोड़ोगे तो आपके पास टाइम अभी भी बच गया। अगर टाइम बच गया तो यू कैन प्रिपेयर फॉर एडवांस। अब एडवांस कहां से करोगे? फिर वही चैप्टर वाइज। देखिए एडवांस में पेपर बनना है आईआईटी कानपुर से। कैलकुलस पार्ट अच्छा आएगा, एवरीबॉडी नोज इट, क्योंकि कैलकुलस अच्छा आएगा तो कैलकुलस का फर्दर लेवल बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कैलकुलस का लेवल कहां से बढ़ता है? कईयों को लगता है वो भाई एक कौन सी बुक है मैं भूल गया, तो मैं अपनी बुक बता देता हूं। भी देखिए मैं चाहता हूं कि कैलकुलस का लेवल बढ़ाना है तो बढ़ेगा किससे? डिफरेंशियल कैलकुलस बाय विनय कुमार और आईए मैरन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस या तो विनय कुमार से करोगे या आईए मैरन से करोगे। बोथ आर गुड बुक्स। तो आईए मैरन से कर सकते हो, इनफैक्ट मैंने डाउट सेशन लिए हुए हैं सारे आईए मैरन के। विनय कुमार से भी कर सकते हो, दैट इज इक्वली गुड बुक। एक ये बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की विनय कुमार की। जो आईए मैरन की बुक है वो पूरे कैलकुलस पे है, बट उसका डिफरेंशियल कैलकुलस करना है। रह गया इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस ओनली बाय विनय कुमार। क्यों? क्योंकि आईए मैरन में कुछ कुछ गैप्स हैं, तो आपके कुछ गैप्स रह जाएंगे, वो गैप मैं नहीं चाहता कि रहें, तो इसीलिए आपको इंटीग्रल कैलकुलस भी किससे करना है? विनय कुमार से। तो ये दो बुक्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस बाय विनय कुमार चैप्टर वाइज आप साथ साथ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा एक एक क्वेश्चन करना है, मैंने पहले ही कह दिया 25% क्वेश्चन कंप्लीट, रिमेनिंग 75% इंटरप्रेट करके आपने छोड़ दिया। तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स भी ले लिया, फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑल आउट बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी ले लिया, बोर्ड के साथ साथ मेंस की तैयारी करेंगे। थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी ले लिया, बोर्ड के साथ साथ एडवांस की तैयारी करेंगे, इंक्लूडिंग मेंस होता है। ये नहीं होता कि उसमें मेंस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जिस वे में हम चल रहे हैं, सारी की सारी तैयारी बोर्ड से लेके एंड तक की है, तो इसका मतलब है वो हर पेपर के लिए बच्चा तैयार है जो एडवांस की तैयारी कर रहा है। हाँ जी, तो ये मैंने एक ब्लूप्रिंट आपको दे दिया। मॉडिफिकेशंस कैन बी डन ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर। अपने टीचर से पूछोगे और उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर भी किसी को डाउट होगा, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में क्वेश्चनिंग पे, आपने जो पूछना है मेरे से पूछ भी सकते हो। राइट?